गुड इवनिंग। आज पढ़ना है हमें प्रीपोजिशन में हमारे 4 हो गए थे यूज, है ना। 4 यूज हो गए थे ना। किसके किसके हो गए थे? इन, ऑफ, एट, ऑन। तो इनका प्रयोग जैसे पहले पढ़ा था, देखो सबसे पहले हमने पार्ट 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहले प्रीपोजिशन की वो लिख पाई थी डेफिनेशन। प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? तो प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंधबोधक और पूर्वसर्ग भी कहते हैं। दूसरी चीज और क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन मतलब पहले जो होता है, मतलब उसकी स्थिति कहाँ होगी? पहले होगी ना। ठीक है। तो प्रीपोजिशन में क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन मतलब हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होगी, है ना। इतना तो क्लियर है। ठीक है। प्रीपोजिशन में पढ़ा था सबसे पहले एन ऑफ का प्रयोग। ऑफ का अर्थ क्या होता है? का या के या के की भिन्न अर्थ होता है, मतलब ऑफ का मतलब यही होता है। तो किसके स्थान पे किया जाता है? अधिकार बताने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा ये पेन किसका है, हम कहे राम का है, तो ऑफ राम ऐसे लिखेंगे ना। एग्जाम्पल बताए थे। जिसका अधिकार होगा उस चीज पर, कि यह स्कूल किसका है, यह पंखा किसका है, यह बुक किसकी है ना। तो इसमें हमेशा किसका यूज होगा? ऑफ का। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया था। फिर दूसरा पढ़ा था हमने इनका प्रयोग। अब इनका प्रयोग देखो, हिंदी में तो इनमीस में ही होता है, लेकिन कैसा में? हमेशा इनका प्रयोग हमने पढ़ा था किसके लिए? बड़े स्थानों से और इनका प्रयोग देखो, इनका प्रयोग बताया गया था कोई एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो, है ना। जैसे हम कह दें वस्तु हो या नाउन हो, ये कह सकते हैं। जैसे राम कमरे में है, तो राम भी नाउन है, कमरा भी नाउन है। दोनों का संबंध क्या है? कि राम कमरे में है, कि राम के अंदर कमरा है, राम कमरे में है। तो उसमें जो राम होगा, राम है ना, वो नाउन है। नाउन है ना। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। हर चीज बता सकते हो, जो हम पढ़ाते हैं ना, हर चीज बता सकते हो कि रे राम कौन है, राम नाउन है, राम कौन सी नाउन है। अगर लगातार पढ़ते रहो ना, हर एक एक शब्द बता दोगे इंग्लिश का कि ये है, होता क्या है। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, सब बताओगे। अभी एडवर्ब पढ़ा नहीं है। एडवर्ब देखो, अभी एडवर्ब हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो समझ में कम आएगा, इसलिए हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे एडवर्ब। ठीक है। उसके पहले अपन कंप्लीट करेंगे जो अपने टेंस के लिए जरूरी है ना। टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये सब पढ़ने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ? कोई एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु स्थित हो, या निश्चित वस्तु स्थित हो। दूसरी चीज किसी, जैसे हम कहते हैं राम दिल्ली में है, बड़े प्रांत में है, बड़े प्रांत में, देश में, है ना। जैसे हम कहते ताजमहल कहाँ है? इंडिया में। तो क्या कहेंगे इनका? इनका इन आएगा कि एट आएगा? हाँ, ताजमहल में, मतलब अगर हम कह दें कि ताजमहल भारत देश में है, इन आएगा इन बड़े स्थानों और कि एट आएगा। उसमें भी तो मैं किस बड़ी शहर के नाम पे किया जाता है, मतलब कहीं बताओ। इन आएगा एट आएगा? क्या पढ़ते हो? नहीं पढ़ा। मतलब ये जितने उबासी लेने वाले हैं ना, सब ऐसा ही है। एट में सर अधिकार बताते। हाँ, एट अधिकार बताता है कि इन अधिकार बताता है? एट अधिकार बताता है। यही तो क्लियर करना है। क्या क्लियर? देखो, चलो ठीक है। इनमें पढ़ा था, एट पढ़ा था। और एट कहाँ पे यूज किया जाता है? बोलो। एट का प्रयोग निश्चित समय बताने की। कोई चीज जब निश्चित होती है कि ये निश्चित समय हो, निश्चित
टाइम हो, निश्चित डेट हो या निश्चित दिन हो, यही है ना। जैसे हम कहते हैं सोमवार, ऑन मंडे, ऑन संडे, सॉरी ये तो उसमें आ गया, एट 7 PM, एट 7 AM, सुबह के साथ, शाम के साथ, ऐसे कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। एट का प्रयोग और कहाँ किया जाएगा? जैसे हम कहते हैं कि राम 2 वर्षों से दो वर्षों से नहीं, जैसे हम कहते हैं राम दिल्ली में रहता है, ध्यान देना, राम दिल्ली में रहता है, तो क्या आएगा? इन दिल्ली की एट दिल्ली। अब यही तो पता होना चाहिए एट की इन। हाँ, एट कब आएगा दिल्ली के साथ? किस प्रकार का सेंटेंस हम बनाएंगे बताओ। अब यही कंफ्यूजन, पता है, जितना सवाल अपने आप से पूछोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, तो क्लियर हो जाएगा। अपने आप से पूछो फिर हमसे पूछो, लेकिन अपने आप से नहीं पूछोगे तो नहीं बनेगा। अब परेशान हो जाओगे कि एन आना है कि एट आना है, सब पड़ा हुआ है, सब मिक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो एट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कोई विलेज हो, टाउन हो, मतलब कोई गांव हो, है ना, इनके साथ एट आता है, इन सब के साथ एट आता है। लेकिन ऐसे इनमें बड़े प्रांत या शहरों के नाम आते हैं। अब दिल्ली बड़ा प्रांत है या बड़ा शहर है? कोई विलेज है, क्या आएगा बताओ? देखो अब ये डिपेंड करता है कि जैसे हम कहते हैं इंडिया, इंडिया में हमेशा इन आएगा, एट आता है, हमेशा इन पड़ा हुआ है। जैसे महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ये ऑफ आ गया। अब जैसे हम कहें इनके लिए हम बताएं तो हम कह दें, हाँ, ताजमहल सिचुएटेड मतलब स्थित होना। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा की बात कह रहे हैं, बड़ा शहर आ गया आगरा, बड़ा शहर ही तो है। इन आगरा की एट आगरा? हाँ, बस यही समझना है। और अगर हम कह दें एट, जैसे हम कहते हैं पार्सल वाला मेरे दरवाजे तक पार्सल लेने आया, इसमें क्या आएगा? इसमें एट आएगा, एट माई डोर। क्या कहेंगे? द पार्सल एजेंट, नहीं, द डिलीवरी एजेंट, उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी एजेंट। द डिलीवरी एजेंट रीच्ड, मतलब पहुंचना, रीच्ड एट माई डोर, रीच्ड एट डोर। तो हमेशा, अब ये मेरा दरवाजा है, कोई बुलंद दरवाजा तो है नहीं है, मेरे घर का दरवाजा तो छोटी चीज है ना, तो एट आ गया ना। और वही हम कहते हैं इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट में, गेट के अंदर दिया था क्या? यहाँ पता है बाई का प्रयोग किया जाएगा, BY वाला ना, नियर बाई। जैसे इंडिया गेट के पास देगा वो, तुम्हें इंडिया गेट में नहीं देगा कि ऊपर खड़े हो जाओ जहाँ सैनिक तैनात होता है। ऊपर बच्चा नहीं भागेगा। इनका प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई एक निश्चित वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर हो। तो इंडिया गेट के अंदर घुस गए हो क्या? पार्सल वाला इंडिया गेट के अंदर घुस के आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, हमेशा अपने ऊपर लागू करना हर चीज कि वो तुम हो, बस। ऑन का प्रयोग किया था तो ऑन डे, मतलब डे हो, डेट हो, और ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, है ना। ऑन का प्रयोग निश्चित डेट, निश्चित टाइम, मतलब सॉरी, डे और डेट दोनों के लिए। ऑन मंडे हो गया डे, और ऑन 15 अगस्त क्या हो गया? डेट, दोनों हो गई ना। दो सतह छूनी। हाँ हाँ, ऑन का प्रयोग, जैसे कोई चीज ये रखी है, हमने कहा था दाम, ये है, मैंने इस मार्कर को बोर्ड पर रख दिया, ये मैंने रख दिया बोर्ड पर, ऊपर रख दिया, मैंने मार्कर को बोर्ड पर रख दिया, या फिर मैंने इस मार्कर को बोर्ड पर रख दिया। तो इसको पता है इंग्लिश का, आई, अब रख दिया, दिया,
दिया तो सारे कौन सा टेंस? रख Has दिया have पास्ट आएगा। इंडेफिनिट आएगा। हैज हैव क्यों आएगा? Had तो आई पुट मीन्स रखना होता है ना? हाँ। नहीं होता है? हाँ तो आई अब तीनों फॉर्म एक जैसे होती है, तो आई पुट दिस मार्कर ऑन द बोर्ड। बोर्ड ऑन बोर्ड कह दो या ऑन द बोर्ड कह दो, क्योंकि अभी आर्टिकल का उतना पता नहीं है, लेकिन ऑन बोर्ड कह दो। लेकिन हम कहेंगे ऑन द बोर्ड, तो ऑन आया ना। हाँ तो देखो ये इस मार्कर की सतह, इस बोर्ड की सतह दोनों टच हुई ना, हाँ तो ये क्या हुआ? ऑन द आ गया। on, अब हम कह दें कि हमने ये मार्कर अपनी पॉकेट में डाल दिया। लो, पॉकेट में डाल दिया, डाल लिया। अब हम क्या कहेंगे? मैंने इस मार्कर को पॉकेट में डाल दिया। तो डालने का मतलब होता है रखना, पॉकेट में रखा जाता है। ठीक है? चाय पी नहीं जाती, चाय ली जाती थोड़ी थोड़ी, पानी थोड़ी है गटागट पी जाओ। तो ऐसे ही मार्कर को भी ये रखेंगे हम, जेब में रख लिया हमने। मार्कर को क्या किया? जेब में रख लिया ना। तो अब क्या बनेगा? मैंने रखा ना, तो मैंने इस मार्कर को जेब में रख दिया। तो दिया लिया किया, जेब में रख दिया। हाँ लो, रख दिया है, आसान कर दिया। हाँ, रख दिया है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ उसमें पहुंच गया। हाँ तो आई हैव की हैज, हैव कौन सी एच बी, हैव आएगा। है अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा वो केवल यहाँ से सुने और ये कान बंद रखे, निकलना नहीं पढ़ चाहिए। जाएगा। हाँ, तो मैंने इस मार्कर को अपनी जेब में रख लिया। तो आई, अब हैज की हैव, है तो आई हैव पुट दिस मार्कर इन माई पॉकेट। इन आ गया। देखो, एक वस्तु किसी एक निश्चित वस्तु किसी दूसरे के अंदर रखी ना हमने, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, है तो गिर जाएगा सर से। ऐसा तो नहीं है? नहीं है ना? गिर जाएगा। हमने यहाँ भी अगर रखा है तो लो अंदर रखिए, रखिए ना। हाँ हाँ, तो याद रखना। गिर जाएगा। हाँ, तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं? ये हम अंदर रख रहे हैं। तो हाँ। इनका और ऑन का अंतर समझ गए ना? हाँ ठीक है? वहां ऐसा नहीं आएगा कि ऑन के एग्जाम्पल लिखो कि इनके एग्जाम्पल। वहां क्या आ जाएगा? मैंने यह पेन जेब में रख दिया है। ठीक है? अब हिंदी से आया तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो आई हैव पुट दिस मार्कर, मार्कर और क्या आ जाएगा? देखो पॉकेट में तो रखा है। हाँ देखो अपनी जेब नहीं लिखा मैंने, लिखा क्या अपनी जेब? नहीं तो पॉकेट लिखेंगे, POCKET पॉकेट। लेकिन मार्कर इन आएगा कि एट आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन, दो ऑप्शन आएंगे, इन भरो या ऑन रखो, और शायद एक और भटकाने के लिए दे दो तो तीन आ जाएंगे। अब इनमें से तीन में से एक भरना पड़ेगा, तो वहां टिक लगाना है। हाँ, अब ये कैसे पता इन? क्योंकि दिमाग में होना चाहिए कि मार्कर को जेब के ऊपर नहीं रखना है, हमेशा इन आएगा। अगर हम कह दें पॉकेट की बजाय बोर्ड, तो ऑन, तो यही दिमाग लगा लिया। तो ऑन, अब हमने रख दिया क्या? अब ऐड का बताएं। अब ऐड आएगा, इसमें ऐड का यूज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे सेंटेंस में नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। मार्कर को तुम चाहे जैसे रख दो, बोर्ड किसके पास रख दें? ऐड का प्रयोग कैसे? बट हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमने इंडिया में रख दिया, सर इंडिया में तब जरूर आ जाएगा। ऐड आएगा कि इन आएगा? तब भी इन आएगा। लेकिन अब हमने कह दिया डोर, सर इतना सवाल। अब हमने कह दिया डोर, तो एट, एट नहीं एट, तो एट। और हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरे दरवाजे के पास रख दिया, तो एट माई डोर, या डोर के पास रख दिया ना डोर। तो एट का प्रयोग समझ में आया कैसे करते हैं? ये चीज क्लियर करो। नहीं देखो, इंग्लिश में खुद से लड़ना पड़ता है, मैथ में खुद से लड़ना पड़ता है। अगर खुद से नहीं जीत पा रहे हो तो सवाल नहीं बनेंगे, ऐसे इंग्लिश नहीं बनेगी।
समझ में सब आएगा, लेकिन यूज करना नहीं आएगा कि सर ने हमें ऐड का प्रयोग, इनका प्रयोग ये सब पढ़ाया है, लेकिन हम कैसे याद रखें कि कैसे जिंदगी में उसे लागू करें। अब पढ़ा है ऐड का प्रयोग, तो ये इनका प्रयोग अब क्या पढ़ा है कि बड़े शहरों के नाम पे, ये तो बता दोगे, लेकिन वहां ये नहीं आना, वहां ये आएगा, इंग्लिश में आएगा, खालिस्तान आएगा। अब यहाँ कोई एक नाउन दी जाएगी और उसमें लिखा होगा इन 3 में से करना है। अब ये तुम्हारा डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, है ना। जैसे इंडिया कर दो तो बड़ा शहर हो गया ना, है ना। अब ये मार्कर नहीं है, समझ लो, ये हमारा डायमंड है, DIAMOND। अब ये डायमंड है, लेकिन कौन सा, हम कोहिनूर बनाएंगे इसे, कोहिनूर, जो हमारा, अब पता ना, कोहिनूर एक हीरा है, लंदन। ले इंग्लैंड। अब बताओ इधर क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि हमने बताया था इंग्लैंड एक देश है ना। अंग्रेज कहाँ से आए थे, इंग्लैंड के ही थे, जिन्होंने हम पर 200 साल शासन किया, है ना। 200 साल समझते हो, गुलाम रहे हम लोग 200 साल। हाँ, 1700 से 1700, देखो 17 शताब्दी में आए थे, लेकिन 200 साल मान के चलो, क्योंकि 1947 में आजाद हुए थे। अभी हमें आजाद हुए 100 साल भी नहीं हुए। हाँ सर, 76। अभी तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना, 15 अगस्त मनाया गया था। ये पता है कौन सा 15 अगस्त मनाया गया था? आजादी का अमृत महोत्सव, सुना? 75 गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस ऐसा कुछ मनाया गया था। अब ये बताओ कि हमें कितने साल हो गए? तो देखो ये कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 की तो निकल गई ना, ध्यान देना। 1947 में आजाद हुए, इसको अगर घटाएं तो कितना आएगा पता है? लो 2 3 4 5 6 हाँ, यहाँ 1 बचा, 11 11 में 4 गए 7, फिर यहाँ 9 में जाओ गए 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा हाँ सर, हमें 76 साल हुए। 76 साल हुए कि 75 साल हुए? 76 पक्का? हाँ, कैसे पता? जैसे ये 2023 का जोड़ दिया। 2023 का निकल गया ना। तो स्वतंत्रता दिवस ऐसी गणतंत्र दिवस हमें ढूंढ के लाना, पता है स्वतंत्र हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त क्या था कि 15 अगस्त तो हुए थे, 97 को, बाद 26 जनवरी को भी हुए थे। ये 1947 को हम आजाद हुए थे अंग्रेजों से, लेकिन 26 जनवरी को पता क्या हुआ था? नहीं, देश आजाद नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब ये संविधान क्या होते हैं? संविधान क्या है? संविधान वो है जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, पूरा शासन चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं। हम कत्ल कर रहे हैं तो हमें सजा होगी, ये संविधान है। पुलिस हो, चोर हो, डकैत हो, सबके लिए संविधान है। हमें आजादी से रहने का अधिकार है। पहले हम आजाद थे क्या? नहीं थे। तुम क्या सोच रहे हो? पता है पहले पढ़ते थे ना, ऐसे पढ़ लो ना, किसी के जो अंग्रेजों के वो बड़े बड़े घर के लोग होते थे, उनके साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते थे वो, है? तुम लोगों ने सुनी जात पात? हाँ, ये पता है कैसे आई? वैसे ही आई थी। अब अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो ब्राह्मण क्षत्रिय, जैसे अपनी भाषा में कहें पंडित और ठाकुर कहें, तो इनके साथ ओबीसी कास्ट, ओबीसी में आते हैं सामान्य, देखो ब्राह्मण क्षत्रिय आते हैं सामान्य में, ठीक है, और वैश्य अरे क्या कहते हैं, पिछड़ा, अपन आते पिछड़ा में हम। तो हम सोचे कि इनके साथ बैठ के पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहीं आते हैं थोड़ी और छोटी लेवल में, तो ये कास्ट में बड़ी दिक्कत होने लगी थी, वहां पढ़ने को नहीं मिलता था। कि अगर ये सोच रहे कि हम किसी निचली कास्ट को बैठ के पढ़ा दे, कोई टीचर अगर चाहे तो नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन आज देखो इतनी है कि देखो यहाँ ब्राह्मण से लेकर सब प्रकार के बैठे हो ना, तुम लोग खुद जानते हो,
सब प्रकार के इंसान बैठ के एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हो, आजादी से पढ़ रहे हो। जो खाना है, कोई खाने की चीज आई, सब कोई बराबरी से खाओगे। अभी बच्चे हो ना, तो अभी ये तक नहीं है दिमाग में कि ये कौन है, एक थाली में लोग खा ले। तो हम भी है, हम इतने बड़े हुए हैं, हम लड़के हो गए, हम भी अपने हर प्रकार के दोस्त रहते हैं, सब में खाते पीते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है, स्टूडेंट है। अभी तो मैंने इतना ज्ञान नहीं है ना, धीरे धीरे ज्ञान आएगा, है ना। तो हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं जो चल रहा था। तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस किसे, 15 अगस्त को। अब यहाँ पे इंग्लैंड आ गया था, तो आई हैव पुट, अब मैंने तो वो कोहिनूर रखा नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल है, मैंने ये कोहिनूर इंग्लैंड में रख दिया, मतलब एन आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रीपोजिशन का मतलब होगा एक नाउन का रिलेशन दूसरे से। तो मैंने रखा है, मैंने क्या रखा है, कोई नहीं नोट। अब देखो, अब ध्यान करना, ये दिस क्या है, ये दिस एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन। एडजेक्टिव सर दोनों एडजेक्टिव भी आता है, बस यही तो बात है। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन की विशेषता। तो ये कोहिनूर तो नाउन है ना, हाँ। तो ये कौन होगा, एडजेक्टिव। तो बस अब हम कितने बार बताएं ये चीज, बताओ। हर बार बताते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन की विशेषता बताना है ना, ठीक है। आज पढ़ना है हमें फोर का प्रयोग, तो डालो फोर का प्रयोग। जो लोग भी पता है वीडियो नहीं देखते ना, वो समझ लो अपने जीवन के 2 साल गवा रहे हैं इंग्लिश के लिए, 2 साल। और जितने इंग्लिश से दूर भागोगे उतनी कठिन होती जाएगी दिन में दिन इंग्लिश। एक टाइम था जब ABCD सीखने में दिक्कत होती थी, तीसरी चौथी में किताब आ गई होगी, लेकिन किताब पढ़ते नहीं बनती होगी। हाथ खड़े हो, कॉपी उठा लो, कॉपी उठा लो ना। नोट कर रहे हो, तो क्या करते हो, कल पूरे नोट चाहिए। हाँ वो तुम्हारा काम है, कल हमने कल की डेट दे दी ना, बस। अब 4 का प्रयोग पढ़ना है, 4 हम प्रयोग पढ़ चुके हैं, ये 5वां प्रयोग है हमारे लिए। अब 4 का अगर हम हिंदी शब्द में माने, उसका मतलब होता है के लिए। ये के लिए के अर्थ में होता है, के अर्थ में किया जाता है, यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, के लिए के अर्थ में। जैसे यह पेन मेरे लिए है, दिस पेन फॉर मी, ठीक है। जैसे हम हिंदी अगर हम कहें कि यह किताब मेरे भाई के लिए है। अब जैसे आज है सुप्रभात, ठीक है, आज रमझम बढ़िया चली आ रही थी अपनी चाल से, चाल तो जानते हो रमझम की, ठीक है, चाल गति लय सबसे चली आती है। ऐसे लिए थी, ऐसे ऐसे चलती आ रही, अब जैसे भी चलती हो, ठीक है, कॉपी लेते हुए। अब रास्ते में मिल गई परी कि ये क्या लिए हो, क्यों रमझम ये क्या लिए हो, किताब, किसके लिए लाई, यह किताब मेरे भाई के लिए है, यह किताब मेरे भाई के लिए है, उसने बताया। परी कह रही हमें हिंदी नहीं सुननी, इंग्लिश में बताओ, ठीक है। तो आप वो बात अलग है कि रिमझिम है थोड़ी, हाँ भाई तुतलू, ठीक है, इसको पढ़ो रिमझिम
क्या पढ़ेंगे? बोलो, यह किताब मेरे भाई के लिए, बोलो। है, हम इंग्लिश में हम बोलेंगे, तुम्हारी भाषा नहीं बोलोगी? पक्का? कैमरा घुमाए? अब घुमा रहे हैं, नहीं तो बोल के सुना दे। तो वो घुमा दे, पूरी आ जाओगी उसमें। अरे तो शकल तो दिखाएगी, तो मैं कोई जानता नहीं है क्या? इतनी बड़ी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो तुम, तुमको तो पूरा गांव जानता है, नहीं जानता है? बताओ। हाँ, यह किताब मेरे भाई के लिए है, तो यह किताब मतलब दिस बुक, दिस बुक। अब दिस बुक है, दिस बुक इज है, क्या कहेंगे? दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। अरे दिस बुक है मेरे भाई के लिए, तो के लिए मतलब फॉर, के लिए फॉर माई ब्रदर, BROTHER, सिंपल। यह किताब है के लिए मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए यह किताब है। समझ गए? और क्या क्या बता रहे हैं, है ना? यह किताब मेरे भाई के लिए है, तो समझ गए ना? तो यहाँ पे जो फॉर क्यों प्रयोग किया गया? के लिए के अर्थ में, समझ गए ना? हाँ, के लिए के अर्थ में। यहाँ हो गया, तो साइड में पीछे वाले को देखकर जा रही, के लिए के अर्थ में किया जाता है। अब जैसे हम कहते हैं रिमझिम 2 वर्षों से यहाँ रह रही है। अब अपना दिमाग भी लगा लो, टेंस वाला, और ये भी लगा लो, दोनों सेम बनेंगे, सेम टेंस बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। रह रही है। देखो, रिमझिम हैज बीन, अब ये नहीं पूछना हैज बीन क्या होता है, ये पढ़ेंगे, बस लिख लो। तो रिमझिम हैज बीन, रहना का माने होता है लिव। अब लिव में क्या ING आएगा? लिविंग। अब है यहाँ, मतलब यहाँ की वहां, यहाँ, तो क्या आता है यहाँ के लिए? दीज। क्या होता है यहाँ? हाँ, THERE, देयर, THEIR वाला नहीं, THERE, लिविंग देयर अब 4 2 years, ऐसा ही आएगा। लिख बस लो, समझ जाओगे। एक और लिखवा देंगे आसान सा, ये बड़ा हो गया। देयर मीन्स वहां होता है यार, हियर होता है, हियर यहाँ है ना, हियर लिखो इसे। देयर मीन्स वहां होता है, ठीक है? तो रिमझिम हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, तो यहाँ जो, अब यहाँ तो के लिए नहीं है, देखो क्या, देखो ये किताब मेरे भाई के लिए है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ के लिए है नहीं। तो यहाँ पे जो रहना है ना, तो यार 2 साल से रह रही का मतलब यहाँ 4 का यूज किया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ तो के लिए है नहीं है। एक और समझते हैं, तो पता है जैसे ये आ गया है तुम्हारे, ये पॉइंट 1 बना लेना, के लिए के अर्थ में किया जाता है। दूसरी चीज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, दूसरा पॉइंट यहाँ बना लो,
अनिश्चित अनिश्चित नीचे नहीं लिख सकते। अनिश्चित समय को बताने के लिए इसलिए कहते हैं कि पहले पढ़ा हो, लेकिन अब तुम लोग वो वीडियो नहीं देख पाते हो। अनिश्चित समय को बताने के लिए तो देखो 2 वर्ष अनिश्चित होता है ना, मैंने बताया था 2 वर्ष 2 घंटे। कौन से 2 घंटे, कौन से 2 वर्ष, पता ही नहीं पता ना। तो ये अनिश्चित समय को बताने के लिए फोर का। अब देखो यहाँ के लिए तो है नहीं है ना, लेकिन यहाँ ये पता चल रहा है कैसा समय है, अनिश्चित है। तो फोर का समय अनिश्चित समय को बताने के लिए फोर का ही प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। और एक तीसरा आता है, ये 2 किसके लिए, के लिए के अर्थ में, दूसरा अनिश्चित समय, निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय के बताने के लिए, और किसी उद्देश्य को बताना हो। उद्देश्य जानते हो ना, देखो तो एक हो गया है के लिए के अर्थ में, दूसरा अनिश्चित समय बताने के लिए। देखो ये याद करना पड़ेगा कि फोर का यूज, अब वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे ना, जैसे यहाँ 3 ऑप्शन दिए थे ना, तो वहां 3 में सोचोगे कि वहां ऑप्शन में फोर है, तो फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, के लिए में करते हैं। क्या यहाँ के लिए है, मतलब इस वाले में जैसे हमने देखा क्या, जैसे हमें ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। अब के लिए जैसे दिस बुक है माय ब्रदर, हाँ तो ये के लिए निकल रहा है इसका। और जैसे अब यहाँ नहीं है कि रिमझिम हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, अब यह के लिए थोड़ी अर्थ में निकल रहा है, वो 2 साल से रह रही है। देखो हिंदी का अर्थ निकालते बनने लगेगा, बस पढ़ते रहो। कहते हैं लगातार पढ़ने से यहाँ अगर 100% आता है तो 5% भी दिमाग में रहेगा ना, तो आज से 4 साल बाद 20-25-30% हो ही जाएगा। कितना गधा से गधा लड़का हो और दिमाग सबके बराबर होता है, गधा खुद को बनाए रहते हो। क्यों बनाए रहते हो, पढ़ते नहीं हो। देखो 3 चीजें होती है हमेशा, पढ़ाने वाला अच्छा हो, पढ़ने वाला अच्छा हो, मतलब अच्छा नहीं कि वो होशियार हो, पढ़ाने वाला अपना 100% दे रहा हो पढ़ाने में, पढ़ने वाला कुछ बने या ना बने घर में जाके पढ़ता हो, और तीसरी चीज होती है दोनों की, पढ़ाने वाला पूछता हो, पढ़ने वाला बताता हो, तब ये काम बनते हैं, तब बनती है हर चीज। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या था, किसी उद्देश्य को बताने के लिए, दिख रहा है किसी उद्देश्य को बताने के लिए किसका प्रयोग, और का प्रयोग किया जाता है ना, किसी उद्देश्य को बताने के लिए। इसका एग्जांपल ऊपर लिख दे रहे हैं, यही नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। आज तो बना ही दे रहे हैं, तो यहाँ एग्जांपल लिख लेना। मैंने यह आपके भले के लिए किया। जैसे हम खूब मारे तो भले के लिए मारते हैं ना, कि शौक के लिए मारते हैं, तो इसमें आपका भला छिपा है। अगर हम पीट रहे हैं, रोज पुछाई कर रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर ये चीज भी पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे भले के लिए ही ये सब हो रहा है। तो मैं यह आपकी यह आपके भले के लिए, आपके भले के लिए किया। मैंने कर लो, मैंने यह आपके भले के लिए किया। तो हाँ, तो मैंने किया ना, तो आई और करना डू मीन्स, तो आई अब किया, तो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट पहुंच गया, तो आई डिड, डू डिड डन होती है ना, तो डिड आ जाएगी सेकंड फॉर्म, आई डिड इट फॉर, क्या आएगा, आई डिड इट, क्या आएगा, आपके भले के लिए, मतलब योर, फॉर योर, और भले के लिए यानी गुड,
फॉर योर गुड, मतलब अच्छे के लिए। गुड मीन्स अच्छा होता ना, देखो भले के लिए मतलब अच्छा हो, है ना, यही होता है। जैसे आपने डिड लगाई, डिड, तो ये सर ये डू की डिड है। हाँ सर, सेकंड फॉर्म नहीं होती है डू डिड डन, ये वो वाली डिड है, ये एच भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अब ये वर्ब है। तो आई डिड इट, मैंने यही किया, क्या किया, फॉर योर गुड, तो आपके अच्छे के लिए किया, ठीक है। फॉर का खत्म। तो फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में, फॉर के लिए अनिश्चित समय को बताने के लिए, और फॉर का उद्देश्य मतलब फॉर का प्रयोग किसी उद्देश्य को बताने के लिए। तीन चीजें, बस इतना याद कर लो। शॉर्टकट में कैसे याद करना है, किसके लिए, के लिए के अर्थ में, अनिश्चित समय बताने के लिए और उद्देश्य को बताने के लिए, ये तीन दिमाग में रखना। अब ऐसे ही जो पहले इनसे पहले हुए उनके जो ये पॉइंट लिखवाते हैं ना, उनको शॉर्टकट में याद करना है। हर चीज का शॉर्टकट याद करो, पहले तो लॉन्ग कट याद कर लो, लेकिन अब दिमाग में इतने सारे हो जाएंगे तो याद रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हम शॉर्टकट में रख लेते हैं। अब हमें शॉर्टकट में पता है कि के लिए के अर्थ में किया जाता, तो के लिए तो वैसे फॉर के अर्थ में किया जाता, तो फॉर कैसे यूज होता है तो बता दिया, या मेरे भाई के लिए या मेरे बहन के लिए, ऐसा बता सकते हैं। अनिश्चित समय जानते हो, 2 साल 3 साल 4 साल, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, है ना, 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से, है ना, ये सब अनिश्चित होते हैं। अपने आप से पूछा करो, कौन से 3 दिन, कौन से 4 दिन, कौन से कितने साल से, कौन से 2 साल, कौन से 2 महीने, कौन सा सप्ताह, कौन सा सप्ताह क्या होता है, देखो यहाँ अब 4 का हो गया। अब करते हैं, उसमें अंडर लिखवाया था हमने, UNDER, अंडर, अंडर का लिखा है, सरल तो सब होता है। देखो अंडर का दिमाग में रखना, ये 5वां है 6वां है ना, UNDER, अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग बताना है। देखो सीधी बात है, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो ये समझ लेना कि नीचे, अंडर का मतलब ही नीचे होता है। जैसे फॉर का मतलब के लिए होता है, ऑफ का मतलब का के की होता है ना, ऐसी चीजें होती है ना। अब ये नहीं कहना कि एट का मतलब क्या होता है, एन का मतलब में होता है, कुछ चीजें होती है जिनके अर्थ हिंदी से पता लगाए जा सकते हैं। तो अंडर का मतलब होता है नीचे, समझ गए। जैसे मैं कह दूं, मैं, इसका एग्जाम्पल बताते हैं, मैं पेड़ के नीचे बैठा था। देखो मैं पेड़ के नीचे बैठा था, तो अंडर मतलब नीचे, समझ रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे मैं पेड़, आज जैसे मैं कह दूं मैं पेड़ में बैठा था, ऑन नहीं आएगा, दो सतह जुड़ रही ना। हाँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा था, तो देखो कौन बैठा था, मैं, तो आई, अब बैठा था मतलब पास्ट, तो आई वॉज सिट, सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, तो आई वॉज सिट, सिटिंग आएगा, सिट आएगा। था बैठ चुका, अभी तक बैठा है क्या, नहीं बैठा था। तो बैठा था, तो एक चीज हमें पता चले कि ये पास्ट का है, तो आई वॉज है ना, पास्ट का है ना, तो बैठ चुका था ना मैं, तो चुका मतलब, अरे वो तो ठीक है, एक मिनट पता है, एक काम कर लो, बैठ चुका था, इसको ऐसा कर लो, बैठता था, अब सही है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए। तो आई वॉज सिट
है ना, सिट मीन्स बैठना, हाँ। आई वॉज सिट, अब पेड़ के नीचे मतलब अंडर, ऐसे लिख दो अंडर द ट्री, पेड़ के अंदर नहीं है ये, पेड़ के नीचे। हाँ तो अंडर लिखा है तो अंडर का मतलब होता है नीचे, नीचे। तो बस अंडर 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 अ ट्री लिखो। अब दा क्यों नहीं आएगा वो भी बताएंगे आर्टिकल में, ठीक है। अब अभी तक पढ़ा था कि जैसे किताब टेबल के ऊपर थी ना, वैसे कप टेबल के ऊपर हो सकता है, हो सकता है ना, लेकिन अब हम कप को क्या कहेंगे, कप टेबल के नीचे है, या फिर अपन चाय पीते हैं हम रख देते हैं लोग बेड के नीचे, कुर्सी के नीचे रख नहीं देते हैं, तो कप टेबल के नीचे है। अब ये नीचे की बात हो रही ना, अगर ऊपर की बात होती तो ऑन का यूज, और नीचे की बात हो तो अंडर का यूज, तो कौन है नीचे, कप है, तो नीचे है। अब बताओ क्या बनाएंगे, तो कप एज अंडर द टेबल, ऐसे कहेंगे, अंडर द टेबल। अब लेकिन ये पता कैसे कि ये पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, तो अब हमारी मम्मी आई वो हमसे पूछ रही हैं, तुमने कल चाय पी थी कप कहाँ डाल दिया, तो हम बताएंगे द कप, द कप जब उसकी चर्चा पहले हो गई तो द कप अंडर द टेबल, ठीक है। समझ गए ना, तो दो प्रयोग आज हो गए हैं, हो गए ना, तो अब आज के लिए पर्याप्त है ये, आज के लिए पर्याप्त है।